हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और जो भी सुहागन महिलाएं हैं वो करवा चौथ की तैयारी में भी बहुत तेज़ी से लगी हुई होंगी, क्योंकि कल करवा चौथ है और कल तो बहुत सारा काम हो जाता है। कल के जो व्रत दिन कल पानी भी नहीं पिया जाता, तो आज से ही महिलाएं एक हफ्ते से ही तैयारी में लग जाती। कोई साड़ी, कोई कुछ खरीदने में लग जाती हैं, क्योंकि जो रिश्ता ही एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो सच में सदियों से ही एक पवित्र रिश्ता माना जा रहा है। और आज के दिन महिलाएं बहुत ही तेज़ी से तैयारी करती हैं करवा चौथ के व्रत के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए। और मैं भी कल व्रत रखूँगी अपने पति की लंबी उम्र की आयु के लिए। और जो रिश्ता है इसमें सच में बहुत ही नोक-झोंक होती है, बहुत ही मनमुटाव भी होता है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन रिश्ते वहीं पे चलते हैं जहाँ एक दूसरे को मैनेज करने आता। अगर मैनेज करने नहीं आता तो वहीं रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि जब शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसमें बाजी लगती है। अगर एक दूसरे की सोच मिल गई तो ज़िंदगी खुशहाल बन जाती है, और जहाँ पर एक दूसरे की सोच नहीं मिलती वहीं पे ज़िंदगी नरक बन जाती है। पिता के बाद एक पति ही होता है जो पत्नी का अपने सपनों का, ख्वाहिशों का ध्यान रखता है। और जब अपने पति अपने पत्नियों का ध्यान नहीं देता, उसकी ख्वाहिशों को नहीं सोचता, बस उसको घर का काम करने के लिए छोड़ देता है, उसकी ना समझ की पसंद ना पसंद को ध्यान नहीं देता है, तब मनमुटाव होता है। और वहीं बोल देता है कि बहू अच्छी नहीं, बहू ख़राब है। तो ऐसा कोई भी लड़की अपने मायके सीख कर नहीं आती कि नहीं अब बेटा ऐसे जाना, ऐसा करना, वैसा करना। वो भी अपने ससुराल आती है, बहुत सारे सपनों को लेकर आती कि हम ससुराल जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे। जब उसको सिर्फ काम के लिए छोड़ देता कि सुबह शाम से लेकर वही काम, उसके सपनों से कोई नहीं पूछता कि नहीं आज तुम क्या करोगे, क्या पहनोगे, उससे कोई नहीं पूछता। उसको भी अपने मन को लेकर कब तक चलती रहेगी। जब भी कभी अपने मुँह को खोल देती है कि नहीं हम मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पति से बोलती है, अपने घर में बोलती, तब वहीं पे मनमुटाव चालू हो जाता है। और पति एक ही शब्द बोलता है, क्या लेकर आई, जो भी लेकर आई जा, चली जाओ। बहुत सारी लड़कियों को ऐसे धमकी भी मिलती है। और अपने मायके में ऐसा कभी ने सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद इतना सारा सहना पड़ेगा। एक पिता होता कितने मेहनत से अपने बच्ची की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करता है, अपने पैसों को, घर को गिरवे रख के, दहेज को इकट्ठा करके रखता है। और शादी में मेरी बिटिया जाए, खुशहाल रहेगी, इतना सारा सपने सजता है। और शादी के बाद वही बिटिया अगर ससुराल में कुछ भी बोल दे तो बस यही धमकी मिलती, जा चली जाओ, क्या लेकर आई थी, वो क्या लेकर आए थे ये मत सोचो, कितने सारे सपने लेकर आए थे उसके बारे में तो सोचो। अगर अब सबके झगड़े होते हैं, मैं यही बोलूँ, झगड़े करना है तो अपने दोनों मियाँ बीवी मिलकर झगड़ा कर लो। उसका तीसरा कोई फ़ायदा जब उठा लेगा ना, सच में जब आप ही नहीं पत्नी की इज्जत करोगे तो दूसरा कौन कौन करेगा। और आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखती, फिर भी कितनी महिलाओं को दारू शराबी, मारवाड़ी मारने वाला कितना सारा मिल जाते हैं, जो हर महिलाओं को झेलना पड़ता है। मैं तो ये बोलती झगड़ा सबके बीच में होता, इतना मत करना कि ज़िंदगी लाश बनकर जीना पड़े। और जो व्रत है सच में, अगर पति इज्जत करता पत्नी, तो पत्नी को भी इज्जत करना चाहिए, तभी रिश्ते चल पाते हैं। और इस बार मैं करवा चौथ में पहनने वाली हूँ ये सब ज्वेलरी, और ये मेरी सास ने पहली बार मुझे दिया था। और सच में बहुत सारा काम हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा निकाल के रख लूँगी, लेकिन भूल जाता है। लेकिन इस बार पक्का है कि इसको पहनूँगी, हर बार भूल जाता हूँ। और ये मेरी शादी के अंगूठे, अभी तक मैं इसको पहनती हूँ हर साल, क्योंकि बोलते हैं कि शादी का कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैंने हमेशा शादी में चुनरी ओढ़ा या तो फिर ये अंगूठे पहना है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया कि शादी का मैंने कुछ भी ना पहना हो। कुछ ना कुछ शादी का ज़रूर होना चाहिए आपके पास। तो इस तरह से मैं ये सब ज्वेलरी भी थोड़ा बहुत वो भी मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। मुझे ज़्यादा पहनने का शौक़ नहीं है, बस त्यौहार है, आया है एक बार तो पहन लेती हूँ। रखने से क्या फ़ायदा है, थोड़ा यूज़ भी किया जाए, वरना तो सब मिट्टी में मिल जाना है। 4 दिन की चाँदी फिर वही अंधेरी रात। तो थोड़ा सा खुश भी रहना चाहिए, दिन भर हमेशा काम काम तो है ये लाइफ में, इंजॉय करना चाहिए लाइफ को भी। हर त्यौहार आते हैं, दीपावली आएगी उसमें भी बहुत सारा काम है, फिर भी खुश रह के काम करो तो भी अच्छा। अगर गुस्सा रह के काम करो तो क्या मतलब का। तो इस तरह करके मैं पूरा सामान आज ही इकट्ठा करके रख लेती हूँ, जिससे मेरा कल के लिए काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वरना कल भी ढूंढना, इधर ढूंढना, उधर ढूंढना, थक के मतलब चलो जो मन में जो सामने वही पहन लो। और मैं अकेले पड़ जाती हूँ, मुझे बहुत सारा काम हो जाता है, तो इसलिए मैं सभी ज्वेलरी को जो भी पहनना है सब इकट्ठा करके मैं रख लेती हूँ इकट्ठा। तो मैं सबसे यही बोलूँगी, जो भी आपके इस करवा चौथ में जो भी मनमुटाव सबको मिटा करके, गिलवे सूखे जो भी अपने पत्नी को समझिए, और जो पति है उसको समझिए, एक दूसरे के विश्वास को बनाए रखिए, तभी रिश्ते चल पाएंगे। वरना क्या मतलब का ऐसे ज़िंदगी से कि बस रिश्ते निभा रहे हैं। एक पत्नी ही होती जो आपके सुख दुख में साथ देगी,
और आप उसी की वैल्यू नहीं करते हो। मैं नहीं बोलती अपने माँ बाप की वैल्यू मत करो, अगर माँ बाप की वैल्यू कर रहे हो, आपके अच्छे अंदर संस्कार हैं तभी आप, अगर आपके अंदर अच्छे संस्कार नहीं तब अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करोगे। जब अपनी बहन की इज्जत चाहते हो तब अपनी पत्नी की भी इज्जत करना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की बहन है। तो इस तरह से रिश्ते को बना रखने चाहिए और तभी रिश्ते चलते हैं। और ये देखिए, ये है मेरा सरप्राइज़ मेरी नंद ने मुझे दिया है। और इससे सच में मैं, जो मेरा हाथ में बहुत पेन होता था और मैं कपड़े बिल्कुल भी नहीं धो पाती थी, तो वो देखती थी कि भाभी बिल्कुल भी नहीं काम कर पाती, तो बोला चलो भाभी मैं इस बार मैं आपको दे देती हूँ वॉशिंग मशीन, जिससे आपका एक काम आसान हो जाएगा। और ये रही क्रोमा टाटा, जो उसकी कंपनी की ये मशीन है। और बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी प्रॉब्लम को समझी। सच में बहुत ही परेशान थी कपड़े धोने में, काम करने में। तो ये रहा मेरा सरप्राइज़ मेरी नंद ने मुझे दिया है। और मेरा काम भी बिल्कुल भी थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि कपड़े धोने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। और कल के लिए आप सभी बहनों के लिए करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप अच्छे से करवा चौथ मनाइए, जो भी आपके बीच में गिले हुए सूखे सबको दूर करिए। बाय बाय, टेक केयर।